हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से ये भाई ने उन फैंटम बीस्ट को हरा दिया होता है, जिसे हराने के बाद उसके पास बहुत सारे फैंटम क्रिस्टल्स इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वो जो सिटी लॉर्ड का बेटा लियाओ और उसकी बहन लीमिया जो होती है, उन्होंने यहाँ ये भाई को धमकी देना शुरू कर देते हैं कि उनके पास जितने भी फैंटम क्रिस्टल्स थे वो उनके हवाले कर दे। अब ये भाई जो होता है वो इतनी आसानी से तो उन क्रिस्टल्स को इनके हवाले करने वाला था नहीं, इसलिए वो उस लीमिया के सामने डट के खड़ा हो जाता है। अब यहीं से ही नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लीमिया ने अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके वो ये भाई पे इसका अटैक करती है। ये भाई ने एक झटके में ही इस अटैक को आसानी से डिफेंड कर लिया होता है। आगे ये भाई उसके सामने इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने शॉट के एक ही स्ट्राइक से वो उसे निहत्था कर देता है, पहले कि लीमिया वापस से उस पे अटैक कर पाती। यहाँ पे ये भाई ने उस पे इस तरह से अपनी एक्वा पंचर स्किल का यूज किया होता है, ताकि पूरी बॉडी जो होती है वो 1 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से स्टैचू की मुद्रा में आ जाती है। ये अपनी बॉडी को मूव कर पा रही थी, ना ही कोई एक्टिविटी कर सक रही थी। तो उसको अंदाजा हो जाता है कि वो ये भाई के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा फास्ट है। ये देखिए लियाओ जो होता है ये भाई की तारीफ करने लगता है कि भले ही तुझ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुझ जैसे बंदे के साथ डील कैसे करना है मुझे अच्छी तरीके से आता है। अपने बाकियों के सिपाहियों को ऑर्डर दिया होता है कि मेरे सामने खड़े खड़े मुक्का देख रहे हो, साथ ही इसी भाई पे अटैक करो। याद रखना तुम्हें इन्हें जिंदा ही पकड़ना है, क्योंकि इन दोनों के पास जो फैंटम क्रिस्टल्स है वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। आगे यहाँ सिर्फ एक ही सिपाही ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन वो जो सिपाही होता है वो 1 सेकंड भी यहाँ ये भाई के सामने टिक नहीं पाता। कि ये भाई यहाँ पे उस लियाओ को समझाने की कोशिश करता है कि भले ये तुम्हारे पास पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक को बुली करो। मेरे पास एक पोजीशन है जिसका तुम बहुत ही गलत यूज कर रहे हो। इसकी कंप्लेन मैं खुद यहाँ के सिटी लॉर्ड के पास जाकर के करूंगा। तुम जैसे बिहेवियर रखने वाला बंदा बेबी सिटी लॉर्ड की पोजीशन के लिए बेहतर नहीं होगा। जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा होता है उसे दूर से ही वो सिटी लॉर्ड यानी उस लियाओ का फादर देख रहा था। इनकी इस बहसबाजी को देख करके वो समझ जाता है इस दुनिया में जो है वो हमेशा ताकतवर की ही जीत होती है। जो कमजोर होते हैं उन्हें हमेशा ही सफर करना पड़ता है, और सिर्फ एक ही रास्ता है किसी को स्ट्रॉन्ग बनने का। वो रास्ता ये है कि उसे कम्पीट करना पड़ता है। बिना उसे हराए वो अपनी ट्रू डेस्टिनी को नहीं कंट्रोल कर सकता। आगे वो ये आशा करते हुए कि उसका ये जो बेटा लियाओ है वो कभी न कभी सही राह पे जरूर चलेगा। उसके फादर इन मुसीबतों से गुजारते हुए जो उसे सिखाना चाहते हैं कि नए दिन इस चीज को जरूर सीखेगा। इधर वापस से सीन शिफ्ट होता है उस फाइटिंग सीन की तरफ। वहाँ पे अब उस लियाओ ने अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया होता है कि सभी इकट्ठे इस पे हमला करो, और इससे पहले कि वो सारे सोल्जर्स यहाँ पे इकट्ठा उस पे अटैक कर पाते, ये भाई ने उन पे एक ऐसा अटैक किया होता है जिससे उन सभी के हाथ थर थर कांपने लगते हैं। उन सभी की बॉडी को सुन कर दिया जाता है और सभी के सभी वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। भाई की इस तरह की शॉर्ट कंट्रोल टेक्निक को देख करके वो जो लियाओ होता है वो भी दंग रह जाता है। समझ जाता है कि इसने अपनी पावर को जानबूझ करके छुपा के रखा है। पावर को देख के लगता है कि ये शॉर्ट टेक्निक की 6th ऑर्डर रिल्म में पहुंच गया है। इतने यंग एज में इस रिल्म तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस रिल्म में पहुंचने के लिए बहुत सारे कल्टिवेटर्स को कई साल लग जाते हैं। इसमें ये भाई उसे काफी लंबा चौड़ा लेक्चर भी सुनाता है। ये कहता है कि सिटी लॉर्ड के बेटे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाओ। अभी मैंने जो तुम्हारे सोल्जर्स की हालत की है, तुम्हारी वैसी हालत करने में मुझे जरा भी समय नहीं लगेगा। तो क्या अभी भी तेरे अंदर इतना दम है कि तुम मुझसे उन क्रिस्टल्स को लेना चाहेगा? जिस पे लियाओ उसे कहता है कि इन पिद्दों को मार करके तुम्हें क्या लगता है एक पावरफुल कल्टीवेटर हो जिसने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। मेरे सामने ये शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जिस पे ये भाई उसे कहता है कि तुझ जैसे भोंदों से बहस करना बेकार है। जब तुम्हारी यही विश है तो चलो मैं आज तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। वो लियाओ उसे कहता है कि चांस तो मैं तुझे एक दे रहा हूँ, मैं यहाँ का होने वाला फ्यूचर सिटी लॉर्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये चांस देता हूँ कि मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे माफी मांगते हुए तुम्हारे पास जितने भी वो क्रिस्टल्स हैं मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी पावर को देख के तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बना लूंगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे आने वाली जिंदगी जो होगी वो एकदम लग्जूरियस लाइफ होगी। ना तो खाने की चिंता करनी होगी ना ही शराब की। शराब के साथ साथ तुम जिस चीज को चाहोगे वो तुम्हारी होगी। आदि यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़कियों की कमी नहीं है। तुम जिस पे भी उंगली रखोगे वो तुम्हारी होगी। कुल तुम्हारी अमीरों और अय्याशों वाली जिंदगी होगी। इस तरह से फिर भटकना नहीं पड़ेगा। जिस पर ये भाई उसे एक बहुत ही तगड़ा जवाब देता है कि तुझ जैसे कैरेक्टर को देख करके लगता है कि तेरी जिंदगी भी इसी तरह से घिनौनी होगी। और रही बात मुझे अपना सबऑर्डिनेट बनाने की, तो तुझ जैसे कैरेक्टर के साथ मैं साथ रहना तो क्या खड़ा होना भी नापसंद करूँ। इस बात ने उस लियाओ को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया होता है, और वो ये कहते हुए ये भाई की तरफ दौड़ पड़ता है कि आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने अपनी ग्रेट सन व्हील शॉट टेक्निक का यूज किया होता है।
जिससे निकलते हुए लगातार वेव्स जो होती हैं वो ये बाई पे अटैक करने लगती हैं, लेकिन ये बाई इन सारी वेव्स को आसानी से डॉज कर लेता है। तो दूसरी तरफ जो उसके बचे बचाए सोल्जर्स होते हैं वो अपने मास्टर के लिए चीयर कर रहे होते हैं। अब इधर उस लियाओ को लगता है कि उसने ये बाई को हरा दिया है। कहने लगता है कि अब पछताए क्या होता है, जब मैं तुझे चांस दे रहा था तब तो तूने लेने से इनकार कर दिया। अभी तो मैंने अपनी पावर का सिर्फ नमूना तुझे दिखाया है और अब देखो मेरी असली पावर क्या होती है। ऐसा कहते ही वो अपने शॉट को एक्टिवेट करता है और एक जोरदार अटैक ये बाई पे करता है। एक साथ ही लगातार उस शॉट से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो ये बाई पे अटैक करती हैं। वो मेंशन ही तहस नहस होने लगता है, लेकिन ये बाई को एक खरोश तक नहीं आती। बाई उसकी खिल्ली उड़ाते हुए यहाँ कहने लगता है कि मुझे तो लगा था अगर अपनी फुल पावर का यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ दमखम होगा, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तुम्हारे इस अटैक ने तो मुझ पे एक खरोश तक नहीं लगाया। तभी उस लियाओ ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैक से अटैक किया होता है। उसके तलवार से निकली गई ट्रिपल यांग एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है, जिसे देख के ये बाई यहाँ पे उसे कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुमने असली पावर का यूज किया है, फाइट करने में मजा आएगा। लेकिन अभी भी मुझे क्यों लग रहा है कि ये पहले के मुकाबले उतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगेगा, क्योंकि इस अटैक में भी मुझे कमजोरी दिख रही है। अब आगे ये बाई ने इस अटैक को डॉज करने के लिए अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया होता है और इस बार उसकी तलवार से निकलने वाला बीस्ट एक टाइगर होता है, जो कि उस लियाओ के द्वारा किए गए अटैक को बड़ी ही आसानी से निगल लेता है। जो लियाओ होता है गुलाटी मारते हुए नीचे गिरता है। अब आगे वो टाइगर उसे भी निगलने वाला होता है कि वो जो लियाओ होता है यहाँ अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो। ये बाई ने अपनी तलवार की नोक उसके गर्दन के पास रखी होती है और उसे कहने लगता है कि मैं तुझे जिंदगी की एक बहुत बड़ी सलाह देता हूँ, तुम्हें कभी भी अपने आप को एरोगेंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों का हाल यही होता है। ये अच्छी तरीके से जान लो कि जिस चीज पे तुम्हें आज घमंड हो रहा है, दुनिया में कहीं ना कोई ऐसा जरूर होगा तो तुमसे कहीं ज्यादा गुना पावरफुल है। आगे ये बाई उसे कहता है कि चलो अपनी जान की भीख मांग रहे हो तो तुझ पे मैं एक एहसान करता हूँ, अभी के अभी यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ, वरना मैं अपना इरादा बदलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अब ये तो बड़ी बेइज्जती की बात होती है उस लियाओ के लिए, क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी चल निकल नहीं कहा होता है। हालांकि वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए दुम दबा के भाग तो जाता है, मन ही मन ये इरादा जरूर बना लेता है कि अभी तुझसे हिसाब किताब करना बाकी रहा, मैं अपनी हार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और आगे देखता हूँ कि तू अब इस सिटी से बाहर कैसे निकलता है। ये बाई जो होता है उस लिमिया को रिलीज कर देता है। लिमिया उसे कहती है कि तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि जल्द से जल्द इस जिनान सिटी को छोड़ करके निकल जाओ, वरना ये जो मेरा भाई है वो बहुत ही ज्यादा सनकी है, एक बार ठान ली तो वो तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल कर देगा। अब आगे चाओ चाओ यहाँ ये बाई के पास आती है और उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने अभी जो स्किल्स दिखाए हैं, मुझे तो लगता है कि तुम किसी शॉर्ट किंग लेवल तक पहुँच गए हो। जिस पे ये बाई उसे कहता है कि मैं अभी तक उस रेल में तो नहीं पहुँचा हूँ, एक न एक दिन मैं उस लेवल तक जरूर पहुँचूंगा। आगे वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस तलवार अंदाजी के बारे में कैसे पता है, जिस पर चाचा उसे कहती है कि लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है, बहुत सारी चीजें जानती हूँ जिनके बारे में तुम नहीं जानते। तभी उनकी नजर वहाँ बेहोश पड़े हुए लिकोंग पे जाती है। ये बाई जो होता है बहुत ही रहमदिल होता है, वो जानता था जो लिकोंग है वो भी सिटी लॉर्ड का ही बेटा है। दोनों ही बेटों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, एक एरोगेंट है तो एक यहाँ पे इंसाफ को पसंद करता है। तो यहाँ लिकोंग की मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है ताकि उसे ट्रीट कर सके। अब आगे वे लोग उसका इलाज करते हैं जिससे उसे होश आ जाता है। ये बाई उससे उसका हाल चाल पूछता है तो वो जो लिकोंग होता है यहाँ ये बाई पे ही भड़कने लगता है, तो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं। उन दोनों को वहाँ पे वो सुनाते हुए निकल जाता है। उनके इस एटीट्यूड की वजह से चाओ चाओ बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। ये बंदा आखिर अपने आप को समझता क्या है, एक तो हमने इसकी जान बचाई है, थैंक यू कहने के बजाय ये हमी को ही तेवर दिखा करके जा रहा है। इस सिटी के लोग तो बहुत ही अजीब है, इन पे अगर एहसान करो तो ये उल्टा हमें ही सुनाते हैं। वो कहती है कि इन दोनों भाई में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एरोगेंट है और एरोगेंट ही रहेंगे। इस पे ये भाई उसे कहता है कि इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करते, सकता है कि उस बंदे को थोड़ा टाइम अकेले रहने दो। के चाव चाव के पूछने पर कि आगे क्या करना है, ये भाई अपने कल का प्लान बनाता है। ने बहुत सारे फैंटम बीस्ट को मारा है, इसलिए कल सुबह ही वो सिटी लॉर्ड के मेंशन में जाएगा। फैंटम बीस्ट्स को मारने के लिए इनाम देने के लिए वादा किया गया था, उस रिवॉर्ड को ले सके और फिर उस इनाम की रकम को ले करके वो अपने अगली जर्नी की तरफ निकल पड़ेगा। यहाँ पे उसे डेस्टिनी पैलेस की तरफ जाना है। आगे वो पूछता है कि अब से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे जिद पे अड़ जाती है ये कहते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता, डिसाइड कर लिया है कि तुम अब अकेले सफर नहीं करोगे, मैं उस जर्नी में तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे तुम्हारी चिंता है कि उस फैंटम डिमन ने तुमसे बदला लेने की बात कही है। फैंटम डिमन वापस से तुम पे हमला करने के लिए आया तो मेरा तुम्हारे साथ रहना जरूरी है।
वह उससे कहने लगता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं है कि तुम जैसे छोटी बच्ची की प्रोटेक्शन की मुझे जरूरत पड़े। चाचा उससे कहती है कि चाहे तुम्हें अब जो भी लगे, डिसाइड कर लिया है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी। जिसमें ये भाई को भी अब उसकी बात माननी ही पड़ती है और आगे उसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने, लिए तुम भी अब थोड़ा रेस्ट कर लो। अब आगे ये भाई जो होता है अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी बॉडी में से बहुत सारी एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं। इस पावरफुल ऑरा को देख करके चाओ चाओ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इतने कम टाइम में ही इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस पूरे रूम में किस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ यीबाई को देख करके उसे भी मोटिवेशन मिलती है और वो भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। अभी हमें पता चलता है कि चाओ चाओ जो प्रैक्टिस कर रही होती है वो एक यूनिक किस्म की प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक इंद्री हमें दिखाई जाती है जो कि किसी शॉट की होती है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो चाओ चाओ है कोई मामूली लड़की नहीं है। ये एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, जिसके कारण ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो गाइज बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ आने वाले आगे के एपिसोड्स देखने के लिए, जो कि बैक टू बैक आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हाँ, जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।